सिन्हा साहब, ओके। एसके सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान को मान ही नहीं रहे। पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहता हूं के सिन्हा जी, आपकी सेना में एक आदमी करप्ट हो जाता है या आपका एक आदमी। रुक जाइए के शर्मा, रुक जाइए। एसएन सिंह से मैंने पूछा है। एसएन सिंह जी, के शर्मा और कांग्रेस के तमाम जितने नेताओं के बयान आए हैं वो कह रहे हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान को तो मान ही नहीं रहे। उनका जो बयान है वो जाने। विद्यानाथ जी, शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ये शर्मा जी के पार्टी का विषय है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए हैं, मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उम्र दराज हो गए, ये उनका विषय है। लेकिन शर्मा जी से जरूर कहा जाएगा कि शर्मा जी आपके पार्टी के लोग देशद्रोही जरूर हो गए हैं। देशद्रोही इसलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने का कार्य करता है, दुश्मन देश का चाहे मौखिक तौर पे या किसी भी तरीके से मदद करता है, वो देशद्रोही, और कांग्रेस देशद्रोही का काम कर रही है। और मैं कह रहा हूं किसको किसको कहेंगे शर्मा जी? राहुल गांधी जी चाइना के सैनिकों से भारत के सैनिकों की जब झड़प होती है तो कहते हैं कि हमारे सैनिक पीटे गए, हमारे सैनिक हार गए, हमारे सैनिकों को मारा गया। ये राहुल गांधी जी का बयान है जो सभी इनके जितने नेता हैं वो फॉलो करते हैं। और तीसरी बात मैं कहूंगा, ये पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे, मतलब क्या इस समय जो डीजीएमओ हैं उनके बयान को नहीं मानेंगे, जो हाउस में बयान दिया गया प्रधानमंत्री जी का उनको नहीं मानेंगे, हमारे सेनाध्यक्ष के बयान को नहीं मानेंगे, हाँ दुश्मन देश के बयान पे जरूर इनको भरोसा है। क्यों? इसीलिए ना क्योंकि इनके मणिशंकर यार जी कहते हैं पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा परमाणु बम है। अब किसको किसको शर्मा जी कहेंगे कि वो मानसिक दिवालिया हो गया है, उसकी उम्र हो गई, तो पूरी कांग्रेस को बाहर कर देना चाहिए। और हाँ, ये कांग्रेस को बाहर करे चाहे ना करे, कांग्रेस के इसी दिवालियापन के नाते, कांग्रेस के इसी जो है के नाते आज भारत की जनता ने कांग्रेस को बाहर कर दिया। वो ये मान के चली कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है। जब 26/11 की घटना होती है तब भी AR अंतुले और दिग्विजय सिंह जी का बयान, और जब पठानकोट बालाकोट होता है तब भी कांग्रेस के लोगों का बयान, हमेशा भारत के विपरीत बयान आता है। मैं बात कर रहा हूं भाई, आपको क्यों नहीं लगा कि भारत की सेना जो है, जो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 7 सैन्य ठिकानों पर हमला किए, हमारे 40 नागरिक मारे गए हैं, हम तबाह हो गए हैं, आपको क्यों नहीं भारत पे भरोसा हो रहा है? इसलिए क्योंकि आप भारत के नहीं रह गए हैं, आपकी विचारधारा भारत की नहीं रह गई। अगर आपकी विचारधारा भारत की होती तो आप अपने सैनिकों पर, सैनिकों के शौर्य पर और अपने साजो सामान पर इस तरह से सवाल नहीं उठाते। भारत के डीजीएमओ, मैं मान रहा हूं कि आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, लेकिन नफरत में साहब इतना मत जलिए ना कि आप भारत से ही जलने लगिए। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं हो रही है। और क्यों नहीं आप ऑन रिकॉर्ड जिन चीजों को पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सैन्य ठिकानों पे हमला किया गया, हमारे रडार पे हमला किया गया, हम नहीं बात करते तो हमारे परमाणु उस पे हमला हो जाता, ये सारी चीजें पाकिस्तान ने स्वीकारा। और मैं कह रहा हूं केवल पृथ्वीराज चौहान का बयान होता तो हम मानते, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि वो दिवालिया हो गए, उम्र दराज हो गए, उनको अब बाहर कर देना चाहिए। क्या शर्मा जी के अंदर इतनी हिम्मत बची है जो कांग्रेस के प्रवक्ता बने हैं कि कहें कि राहुल गांधी जी दिवालिया हो गए हैं? जो चाइना और भारत कॉन्फ्लिक्ट में भारत के, छोड़िए ना चाइना और भारत कॉन्फ्लिक्ट पे कहां लेकर जा रहे हैं एसएन सिंह साहब, अभी तो रहिए पाकिस्तान पर। नवीन शर्मा जी, क्या मतलब सत्ता की भूख, बेचैनी पे आप नहीं देखे, पाकिस्तान पे आप नहीं देखे, आपने बेचैनी इस कदर है कि पाकिस्तान परस्ती करके, पाकिस्तान परस्ती दिखा के कोई पार्टी, 1 मिनट रुक जाइए एसएन सिंह साहब, हो गया, रुक जाइए, रुक जाइए। एसएन सिंह का ऑडियो डाउन कर दीजिए। नवीन शर्मा जी, मतलब इस हद तक कोई पार्टी और उसका नेता गिर सकता है क्या? और पार्टी ये कहकर आगे बढ़ सकती है कि नहीं उस नेता से हमारा कोई लेना देना नहीं है? देखिए झा साहब, आपका गुस्सा तो बिल्कुल जायज है, तो समझ रहे हैं। और मैं तो स्पष्ट आपके शो पे आज कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नाम पे धब्बा है कांग्रेस। अगर कांग्रेस के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं तो ये विपक्ष के नाम पे धब्बा है। ये चाहते ही नहीं है कि विपक्ष मजबूत हो, ये जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रहे हैं इससे बयान देके। आप देश की सेना को और देश की सुरक्षा को राजनीति के लिए इस्तेमाल हमारे देश में नहीं कर सकते हैं, ये स्पष्ट है, ये लाइन क्लियर है। लेकिन दोबारा ये सवाल ऐसे पूछते हैं, देश की सेना पे सवाल उठाते हैं, देश की सेना को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके बयानों, ये जो मीडिया में यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो यहाँ बयान दे देते हैं, इनको बयान को कहाँ पे इनको मनाया जाता है? आप बताइए, इनके बयानों पर जश्न मनाया जाता है पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में इनके बयान चलाए जाते हैं। ये हमारे देश में रह के हमारे देश को कमजोर करने का काम कर रही है कांग्रेस। आज आप लोग भी तो पहले पूछ रहे थे ना शर्मा जी, अगर अगर कि कितने फाइटर जेट्स गिरे ये बताइए, कितना नुकसान किया ये बताइए। आप लोग भी पीछे थोड़े ना थे। राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा अभी आपके चैनल पे। अगर हमारे किसी नेता ने ये पूछा हो आज तक, हमारे नेता ने ये कहा था कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो। आप कैसे किसी की हिम्मत है ये पूछ ले कि कितने क्या कहाँ है सबूत? ये हमारे नेता ने कहा था। हमने कभी सवाल नहीं उठाया। हम हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे हैं पहले दिन से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 100 साल भी लगी रहे कांग्रेस अगर ऐसे बयान देकर, तो ये आ नहीं सकती सत्ता में, लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकती। एक चीज मैं समझना चाहता हूं नवीन शर्मा, कि मतलब विपक्ष या कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि उसका डीएनए पाकिस्तान वाला है? क्या उसको लग रहा है कि नहीं पाकिस्तान के लिए बोलेंगे तो हिंदुस्तान में उसको फायदा हो जाएगा, सत्ता में वापसी हो जाएगी? तो देखिए, कोई भी देशभक्त इंसान हमारी सेना पे सवाल नहीं उठाएगा। हमारे देश में हमने तो ऐसी तालीम, हमने तो ऐसी पढ़ाई करी है जहां पे हमने दिन रात अपनी सेना को मजबूत करने का जो है वो सपना देखा है। आज अगर हमारे देश में नेता जो है वो सेना को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये किसी षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आज जब देश में सवाल ये होना चाहिए कि प्रदूषण 1000 पार हो गया, दुनिया के सबसे प्रदूषित जो है शहर हमारे देश में हो गए, बीजेपी को घेरना चाहिए। कांग्रेस जो है लगातार ऐसे बयान देती है, जब ये सवाल खत्म हो जाते हैं तो कांग्रेस जो है एब्सोल्युटली एंटी नेशनल इस समय ट्रैक पर चल रही है। इनको ना देश की नब्ज से मतलब है, ना इनको देश के मुद्दों से मतलब है। ये लगातार ये काम कर रहे हैं जिससे विपक्ष कमजोर हो रही है। हम तो सीधा सवाल पूछते हैं आपसे, आप बताइए, एक ये बीजेपी है और एक ये कांग्रेस है। बीजेपी का नेता जो है वो सेना के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए थे कि नहीं पकड़े गए थे? आप बताइए। ये बीजेपी ने भी देश को कमजोर करने का काम किया और ये पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मैं चैनल छोड़कर चला जाऊंगा। एक बयान सुनाइए आम आदमी पार्टी के सर्वप्रिय नेता का, इनसे पूछिए कि क्या ये चैनल छोड़कर अभी चले जाएंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आम आदमी पार्टी ने क्या बयान दिया था, नेता ने ये बता के जाए कि वो देश विरोधी बयान था कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो सेना को बताना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही शूट कर लिया गया है, वो तो वहाँ पेड़ गिरे हुए हैं। ये कौन सवाल उठाता है? आम आदमी पार्टी। दरअसल सब लोग जो है ना, मैं कह रहा हूँ आप मोदी जी से विरोध करिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि आप मोदी जी से विरोध करिए, लेकिन साहब भारत से विरोध तो मत करिए। जिस देश में रहते हैं उसके साथ तो गद्दारी का कार्य मत करिए। समय समय पर सभी पार्टियां इस तरह के गद्दारी का कार्य करती हैं। आपका बयान अभी दिखा दीजिए, आप कहे आप नंबर भेजिए, मैं भेज दूं कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या बयान रहता है। आप कहिए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अरविंद केजरीवाल का जो बयान रहता है मैं आपको भेजने का कार्य करता हूं। निश्चित तौर पे चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी पार्टी, ये मान कर चलते हैं कि भाजपा के इशारे पे चलने वाली लोग मजहबी तुष्टीकरण के नाते हमको वोट मिल जाएगा, बेशक हम भारत को छोड़ के पाकिस्तान की मदद करें। अरे भैया, भारत में अगर आप रह रहे हैं तो भारत की 48 करोड़ रुपए सेना के नाते आपकी इज्जत, आबरू, आपकी सुरक्षा बची, इसलिए भारत के साथ खड़े हुए। भारत की विचारधारा भाजपा ने दिलाए इन लोगों को ताकि ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर सके। भारत की कांग्रेस भाजपा की जेब में है। कांग्रेस भाजपा नवीन शर्मा जी, देखिए ये आप लोगों का रोज का काम है।